Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 6 in Part 2, Cash Flow Statement. बराबर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर के अंदर 3 एक्टिविटीज़ है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे नंबर पर था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरे नंबर पर था फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बराबर, मैंने आपको बताया था इस बार कोर्स में ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। बराबर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपको मैंने फॉर्मेट में बता दिया था कि कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, वो भी समझना है। वो मैं आपको वीडियो 1 के अंदर बता चुका हूँ। अब आज जो वीडियो 2 के अंदर क्या करना है समझ लो। कभी कभी क्या होगा कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या होगा, सपोज 16, 17 और 17, 18 की बात कर रहा हूँ, समझ लो। 16, 17 के अंदर मेरे पास फर्नीचर 4 लाख रुपए का था और 17, 18 के अंदर फर्नीचर मेरे पास 8 लाख रुपए का है, समझ लो। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने 1 साल के अंदर दूसरा 4 लाख रुपए का फर्नीचर परचेस करा। तो कंपलसरी आपको ये चैप्टर के अंदर खाली क्या करना है समझ लेना, वही जो परचेज और सेल, दो ही चीज़ समझने की है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बराबर क्या समझने का है, ओनली परचेज और सेल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ओनली परचेज एंड सेल आपको समझने का है कि परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बस ये चीज़, ये दो आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको कोई इश्यू रहेगा नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको फिक्स असेट्स का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट खास ध्यान रख लेना। बराबर, तो ये फॉर्मेट मैं इधर लिख रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लेना। कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ फिक्स असेट्स। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 साल की अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, तो कैसे यहाँ पर वो टेबल के अंदर लेजर कैसे बनाने का है, तो वो लेजर ध्यान रख लेना अच्छी तरह। सेम वही पर्टिकुलर अमाउंट सेम, लेजर यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट ब्रैकेट पर रुपीस, सेम चीज पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, इधर भी फॉर्मेट के अंदर ये चीज, ये फॉर्मेट बन गया। क्वेश्चन के अंदर जब भी फिक्स एसेट्स की बात करता हूं मैं करंट एसेट्स की बात करता नहीं हूं, खास ध्यान रखना। बराबर, फिक्स एसेट्स में मतलब नॉन करंट एसेट्स। फिक्स मतलब क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट कौन सी, टेंजिबल और इंटेंजिबल, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। बराबर, जब भी कोई भी नॉन करंट एसेट्स की बात आवे तो फॉर्मेट ध्यान रख लेना। सबसे पहली चीज, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कंपलसरी डेबिट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कंपलसरी क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बराबर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये पहला काम खास होना चाहिए। बरोबर, अब दूसरी चीज, इसके अंदर फिक्स एसेट्स के ऊपर आपको पता ही है कंपलसरी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। बराबर, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज डिक्रीज, विल बी क्या होता है, डिमिनिश, मतलब कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सामने लिखने का है बाय डेप्रीसिएशन, वो भी अमाउंट आएगी। दूसरी चीज इसके अंदर होगी वो है बाय सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी एसेट्स हम बेचते हैं तो वो इधर आएगा, और कोई भी एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो इधर लिखने का टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फॉर्मेट खास ध्यान रखना, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इधर आएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। कभी कभी क्या होगा, इधर का टोटल करा और इधर ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर आएगा तो वो लिखने का परचेस। कभी कभी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में कोई डिफरेंस अमाउंट आया तो वो ध्यान रखने का सेल। मतलब माइंड में दो ही चीज़ याद रखने की, परचेज और क्या आएगा, सेल। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल। अब टोटल की बात करूँ, एक दूसरी चीज़ आपको समझने की है, वो ध्यान रखना। आज
बेसिकली यहाँ पर असेट्स की बात करूँ तो क्या होगा कि अपने बिजनेस के अंदर सपोज मैंने कोई मशीनरी 4 लाख रुपए में खरीदी थी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ 4 लाख ऐसा लिखा हो, बराबर। वो मशीनरी को मैं सोल्ड करता हूँ कितने में, 5 लाख रुपए में। 4 लाख वाली मशीनरी 5 लाख में बेच रहा हूँ, उसका मतलब मेरे को 1 लाख रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की एंट्री इधर आएगी, ध्यान रखना। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बराबर। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर एंट्री करने की 1 लाख रुपए की, और अगर कोई लॉस हो रहा है, सपोज हमने कोई 4 लाख की मशीनरी खरीदी और 4 लाख की मशीनरी हम सपोज 3,20,000 में बेच रहे हैं, तो उसका मतलब 80,000 का लॉस हो रहा है, तो लॉस की एंट्री इधर नीचे लिखने की, ये ध्यान रखना। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या आएगा, फिक्स असेट्स, वो भी हमको क्या करना है, इधर मेंशन करने का है, बराबर। तो ये एक फॉर्मेट ध्यान रखना जो आपको बनाने का इधर आएगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट बनाने का लिखा नहीं होगा, पर आपको 2 साल की अलग अलग वैल्यूज फिक्स असेट्स की दी हुई होगी, तो आपको समझ जाने की उस तरह से कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इस साइड सेल आवे, इस साइड परचेज आवे, अगर प्रॉफिट से बेचे तो इधर प्रॉफिट, लॉस से बेचे तो यहाँ पर, और डेप्रिसिएशन, बराबर। ये चीज़ खास ध्यान रख लेना, बाद में जो भी हो उस तरह से आपको टैली कर देने का है, ओके। चैप्टर का नाम मेन कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो आपको मेन बनाना। अब सपोज आप सम कर रहे हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, बराबर, तो हेडिंग लिखने का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अंडरलाइन कर देने की। फॉर्मेट कैसे बनाने का है, आपको एक का सिंगल लाइन बनाने की, सिंगल लाइन के अंदर यहाँ पर लिखो अमाउंट, और इधर लिखने का रुपीस, और यहाँ पर लिखने का है पर्टिकुलर। क्या लिखने का है, पर्टिकुलर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज आवे, तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वीडियो 1 के अंदर, कौन सी चीज, या तो सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स हो उसको बेच रहा हूं तो प्लस में अमाउंट आएगी। परचेस, दोनों हो तो दोनों, अगर एक टेबल के अंदर सेल भी है तो सेल भी लिखने का, परचेस हो तो परचेस भी लिखने का। परचेज ऑफ क्या आएगा, फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ क्या आएगा, फिक्स असेट्स, वो भी लिख दिया। ये 2 चीज खास ध्यान रखना, बराबर। तीसरी चीज क्या आएगी, मैंने आपको लिखा दिया है, इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, एक ये चीज, ओके। बेसिकली ये 3 चीज तो होगी, और चौथा जो आपको बता दिया वो है पेड फॉर गुडविल, या तो पेड फॉर क्या आएगा, इंटेंजिबल असेट्स। बस अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये माइनस में लिखो, परचेस भी माइनस में आ रहा है तो अमाउंट माइनस में लिखो, बराबर। लास्ट में इधर प्लस माइनस करो, अगर जो प्लस में आती है तो यहां पर लिखने का कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये अमाउंट माइनस में आती है, मतलब ब्रैकेट में आती है सपोज, तो यहाँ पर इनफ्लो की जगह पर आपको खाली क्या बता देने का, कैश आउटफ्लो फ्रॉम क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर। अगर अमाउंट प्लस में आती हो तो कैश इनफ्लो, और अगर अमाउंट माइनस में आती हो तो क्या लिखने का, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर के अंदर जो आपको मैंने बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, उतना ही ध्यान में रखने का है, बराबर। टेक्स्ट बुक के अंदर गिनकर 6 सम दिए हुए हैं, तीनों एक्टिविटी के, ऑपरेटिंग के 2 सम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी 2 सम्स है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी कितने सम्स है, 2 ही सम्स, बराबर। तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह ध्यान रख लेना, दोनों वीडियो जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है उस तरह से वो याद करना, तो आपको क्या होगा, सम के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू रहेगा नहीं, ओके ना। थैंक यू।